ये मोदी जी ये जितना जल्दी समझे उतने लिए अच्छा होगा। जी। दिनेश जी। ये अच्छे आपने बिंदु उठाए हैं और मैं अनिल जी के पास आता हूँ। अनिल जी, जो बात सुनील जी ने और विवेक जी ने बताई है, खासतौर से आरएसएस के बारे में, अ, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि जिस ढंग से गोदी मीडिया के ऊपर इस समय हिंदुत्व और एंटी मुस्लिम रूल के प्रति जो घृणा को प्रोपगेट किया जा रहा है, जिस लेवल पे, मैं देख के हैरान हूं उसको। बाबा बागेश्वर तो हर जगह है ही हैं, लेकिन टीपू और औरंगजेब और बाकी जिस ढंग से वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सुबह अभी मैं कितने चैनल मैंने एक तरह से देखे, तो हर चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये पीक पे आने जा रहा है, और ये कई बार इस बात का भी आभास देता है कि चुनाव 2024 में नहीं है, 2023 में है, कि अभी से उसको पीक पे लाया जा रहा है। ये पीक की अवस्था तो तब होती है जब चुनाव नजदीक होते हैं, लेकिन अभी से चौबीसों घंटे चैनल के ऊपर जिस ढंग के राग गाए जा रहे हैं एंटी मुस्लिम्स के, और आ, इसको धराशायी कर दिया, टीपू सुल्तान का कुछ बनाया था उसको धराशायी कर दिया, आप देखिए मुस्लिम रूल खत्म, औरंगजेब की बातें हो रही हैं और बाकी मुस्लिम रूल की बातें हो रही हैं। घृणा का जो लेवल है प्रचार प्रसार, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव 2024 में नहीं, 2023 में है। और अगर 2024 तक आएंगे तो यहाँ तो हिंदुस्तान में तो खून खराबा हो जाएगा। सर, सिंहासन पाने के लिए ये क्या दंगे फसाद खून खराबा गृह युद्ध भी करवा देंगे, तो इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है सर। नरेश जी। दिनेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए और इनकी पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठती रहती हैं। गडकरी जी ने एक नहीं कई बार ऐसा कह दिया कि आज के समय की जो राजनीति है वो जनसेवा राष्ट्र सेवा की राजनीति है ही नहीं, वो तो सत्ता शक्ति किसी ना किसी तरह ये इनके इन प्राकरण प्राप्त करने की राजनीति है। तो उसका देश सेवा से, देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इनके अंदर से ही आवाजें आती हैं साफ साफ। और जिस तरह से सुशासन के मामले में और जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं, जो उसकी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जिस तरह के कानून बनाए, किसानों के काले कानून बनाए, नोटबंदी की, कभी कभी जीएसटी लगा दी, कभी अग्निवीर की स्कीम ले आए, इन सब बातों की वजह से जनता जो है बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। और अभी आप ही ने पॉइंट आउट किया था कि अखंड भारत का नक्शा लगा दिया संसद भवन में। भाई, अखंड भारत बनाना है तो चुपचाप ये काम किए जाते हैं, इसकी योजनाएं बनती हैं। तो सर, ऐसे आपको पहले मैं ढोल इन्फॉर्म नहीं कर पीटा जाता कि दूं, हम दर्शकों अखंड को भारत इन्फॉर्म बना कर रहे दूं, हैं। सर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि काठमांडू में नक्शा लग गया अखंड नेपाल का, ग्रेटर नेपाल के नाम हाँ, से। ग्रेटर उसमें नेपाल गढ़वाल का, भी है, उसमें कुमाऊं आपका भी है, हिमाचल हिमाचल और भी है, बिहार उत्तराखंड। का हिस्सा भी है, असम का हिस्सा भी है, सिक्किम भी है सर। हाँ, उन्होंने कह दिया सतलुज से तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है वो सारा इलाका ग्रेटर नेपाल का है। और अंग्रेजों ने जबरदस्ती हम पे हमला करके जबरदस्ती संधि कराई थी, जिससे हमारा ये नेपाल इस तरह से सिकुड़ गया। तो मतलब कहने का है, कोई लेना देना वो है नहीं, कुछ प्राप्त करना नहीं है विदेश नीति से, एक ऐसी सुर्रा छोड़ देना है जिससे नुकसान हो जाए। तो ये कोई समझदारी की बात थोड़ी है दिनेश जी। जो 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 राजनीतिज्ञ होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं, वो एक एक कदम जो होते हैं ना, उसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे वो सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, फिर करते हैं। ये नहीं कि किसी ने कान में आके कहा जी ये लगा दो इससे ऐसा हो जाएगा, चलिए आप ये सिंगोल का ये दंड पकड़ लीजिए, इससे आपकी वाह वाह हो जाएगी और पूरा साउथ आपके साथ हो जाएगा। तो इनके जो सलाहकार हैं, फिर ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व को एक ऑर्गेनाइजर ने बिल्कुल ठीक लिखा और विवेक जी ठीक कह रहे हैं। मैं जहां तक संघ के बारे में जानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वो तो कहते हैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ कहते हैं। उनके जो लोग मेरे को मिलते हैं वो तो कहते हैं जी हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ है, हमारी तो कोई विचारधारा है, हम उसके लिए काम करते हैं। और यहाँ सिवाय व्यक्ति पूजा के और कुछ हो ही नहीं रहा। संगठन का महत्व बताया जाता है, यहाँ संगठन का कोई महत्व बचा ही नहीं है, आप देख रहे हैं। तो देश में जो जितनी भी चीजें चल रही हैं वो एक बिलाल साहब को मैं कहना चाहूंगा, वो एक शेर हम पढ़ते थे, आप तो हमारी तो थोड़ी उर्दू कमजोर है, कि वो वीराने गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू जी। बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अब दिनेश जी, आपने देखा कितना बड़ा रेल का हादसा हो गया।
और उस रेल के हादसे में जब कलकत्ता में एक बार पुल गिरा था, मुझे ध्यान आ रहा है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो मोदी जी ने वहां जाके कहा था कि ये ममता बनर्जी ने बयान दिया था, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो मोदी जी ने कहा दिस इज जी नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। और एक संदेश आया ऊपर से जनता के लिए कि भाई ममता बनर्जी को बदलिए, दिस इज ए मैसेज। तो अब ये जो रेल दुर्घटना हो गई जिसमें इतने हजारों लोग मर गए, व्हाट इज इट? अब ये इसको आप क्या कहेंगे दिनेश जी? अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? और अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, उससे बताया कि 2017 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने एक वो बनाया था रेल सुरक्षा कोष, रेल संरक्षण कोष, और उसका 1 राष्ट्रीय लाख रेल करोड़ सुरक्षा, रुपए का, राष्ट्रीय हाँ, रेल सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, और उसका 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड रखा था। और वो जो कॉर्पस फंड है, जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि जी वो कहाँ खर्च हुआ है। फुट मसाजर पर, क्रॉकरी पर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, फर्नीचर पर, विंटर जैकेट्स पर, और जिसको कहते हैं पार्क और बाग डेवलप करने पर, टॉयलेट्स पर। तो ये क्या है? ये तो रिपोर्ट जो है ऑडिटर जनरल की, तो ये तो आप और हम तो बनाते नहीं। जो पैसा रेल की सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए था, और जो साधारण यात्री हैं दिनेश जी, मैं तो ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं जी हमने वंदे भारत बना दी, वंदे भारत में कितने देश के 5-10% लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? 90% लोगों को तो आपने भेड़ बकरियों की तरह, आप देखते हैं कॉरिडोर में बैठे हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, महिलाएं टॉयलेट के गेट के ऊपर बैठी हुई हैं, उनको बैठने की सीट नहीं मिलती। 90% जो देश का आम आदमी है उसके लिए आप ट्रेन में ना सुरक्षा दे रहे हैं, ना उसको सीट दे रहे हैं। 2-2 3-3 महीने की बुकिंग करानी पड़ती है। मैं आज अगर कहीं जाना चाहूँ, मान लीजिए मैं पटना जाना चाहूँ, तो मेरे को टिकट थोड़ी मिलेगी आज, जबकि रेल ऐसी होनी चाहिए मगर मैं आज सुबह चाहता हूँ तो शाम की मेरे को टिकट मिल जाए। तो सारी की सारी जो व्यवस्था है, और फिर जिसका जिक्र करते हैं कि जी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे हुई? आपने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड की आबादी है 6 करोड़ 73 लाख दिनेश जी, भारत की आबादी है 142 करोड़। अब आपने उनके बराबर अर्थव्यवस्था कर ली इंग्लैंड के बराबर में। तो इंग्लैंड के 7 करोड़, पौने 7 करोड़ लोगों का जितना अर्निंग है एक साल की, उतनी आपके 142। ये तो कोई घमंड का या गर्व का विषय थोड़ी है, ये तो डूब मैं मरने का बता विषय। दूं, पर कैपिटा के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत की एग्जैक्टली पर अनिल जी, कैपिटा, जी जी, हाँ भारत की पर कैपिटा $2000 है और इंग्लैंड की जो है वो $45,000 है, इतना फर्क है। एक्जैक्टली। तो मैं भी आप 25 जब अंदाजे से 25 गुना कह रहा था, मैं तो 22-23 गुना एग्जैक्टली जी आपने बता दी। तो जी ये है, और आप गर्व कर रहे हैं कि जी कितना गर्व की बात है, हम 5वें लेवल की अर्थव्यवस्था बनने आ रही है। तो डूब मरने की बात है आपके लिए कि आप यहाँ पहुंचे हो अभी। तो सारे के सारे जिसको कहते हैं कि नैरेटिव बनाना, चैनल्स के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाना, और ये समझना, घमंड में रहना। एक मैं दिनेश जी आप जैसे किसी और राजनीतिक विशेषज्ञ से बात कर रहा था, तो वो कह रहा मोदी जी में 3 जो उनकी जो वीकनेसेस कह लीजिए, एक तो उनको विनम्रता लानी चाहिए। अगर उनको इतिहास में, जिसको जैसे उनकी इच्छा रहती है ना, मैं इतिहास में अमर हो जाऊं और एक स्टेट्समैन के रूप में इतिहास में जाना जाऊं, तो एक विनम्रता नाम की चीज होती है, वो बहुत जरूरी है। घमंड से दूर रहना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी ए गुड लिसनर, जो उन्होंने मुझे बताया। अब राहुल गांधी को अब हम कंपेयर करने लग गए। राहुल गांधी इज ए गुड लिसनर, वो डायलॉग करता है, संवाद करता है। मोदी जी तो सिर्फ मन की बात करते हैं। तो ये जितने भी मामले चल रहे हैं दिनेश जी, इसका जो है 2024 में क्या होने जा रहा है। लेकिन एक ये भी बात हो सकती है कि जो फीडबैक अगर सितंबर अक्टूबर तक नेगेटिव आता रहा, जो 4-5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि मोदी जी जनरल इलेक्शंस को भी प्रीपोन कर सकते हैं, बजाय उसके कि अप्रैल मई में कराएं, उसको नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं। लेकिन ये देश जो है हमारा, वो लोकतंत्र है, जनता मालिक है। तो
एक वो जो फिर से शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का जी खून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद। जी।